अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान ज़ाहिद ख़ान है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर वीडियो बनाई थी और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। मैं उसी की एक्सटेंशन में आज बात करूंगा एक टॉपिक पे, जियोपॉलिटिक्स ऑफ गैस पाइपलाइंस। व्यूअर्स, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को आपस में इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर दिया और इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत अहम किरदार है। आज ऑयल और गैस ये दुनिया के सबसे बड़े एसेट्स हैं, वो रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमी सर्वाइव कर रही। और विदाउट गैस और ऑयल आज की जो वो तमाम ममालिक जो सफ़र कर रहे हैं, जो जो जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं, वो इकनॉमिकली भी सफ़र कर रहे हैं। तो आज जब हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस को पढ़ते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि इस क्राइसिस के पीछे किस तरह से गैस पाइपलाइन, एनर्जी रूट्स, एनर्जी कॉरिडोर्स एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो उसी तरह से आज मैं कुछ गैस पाइपलाइंस पे बात करूंगा, जो गैस पाइपलाइंस जियोपॉलिटिक्स को शेप कर रही हैं। किस तरह से ये गैस पाइपलाइंस मुल्कों के दरमियान कॉपरेशन और कंपटीशन को बढ़ावा देती हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं 4 गैस पाइपलाइंस की। पहली जो 2 पाइपलाइंस हैं वो रशिया से जर्मनी के दरमियान बनी है, जिसे नॉर्ड स्ट्रीम 1 कहा जाता है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहा जाता है। नॉर्ड दरअसल एक जर्मन वर्ड है जो नॉर्थ, अगर हम इंग्लिश में नॉर्थ की बात करें, शुमाल की बात करें, तो जर्मन लैंग्वेज में नॉर्थ को नॉर्ड कहा जाता है। तो चूंकि ये नॉर्थ वाली साइड पर 2 पाइपलाइंस बनाई गई हैं रशिया से जर्मनी तक, जो रशिया से यूरोप को गैस प्रोवाइड करती हैं, तो इन 2 पाइपलाइंस को नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 कहा जाता है। इसके साथ साथ 2 पाइपलाइंस और हैं, एक ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन है और एक तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन है। तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन अभी रिसेंटली तैयब अर्दवान और जो प्यूटन है उनके दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ था और रशिया ने तुर्की के साथ मिलकर वो पाइपलाइन पे काम करना शुरू किया था। और एक 5वीं पाइपलाइन भी है, पाक स्ट्रीम पाइपलाइन, जो रशिया पाकिस्तान में पाइपलाइन बना रहा है और इसका पुराना नाम था नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन। ये तमाम की तमाम गैस पाइपलाइंस रशिया की एक कंपनी है गैज़प्रॉम। ये गैज़प्रॉम ये पाइपलाइंस बना रही है। इसका मकसद ये है कि रशिया इन तमाम कॉन्टिनेंट्स में एक ग्लोबल गैस एंड ऑयल सप्लायर के तौर पर पाया जाए और रशिया इन तमाम कॉन्टिनेंट्स की जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सके विद द हेल्प ऑफ दीज गैस पाइपलाइंस। बात करते हैं कि यूरोप इस टाइम पर यूरोप की 40% एनर्जी नीड्स रशिया पूरी करता है। यूरोप को गैस और ऑयल जो चाहिए होता है वो रशिया प्रोवाइड करता है और यूरोप की एक इंटायर इकोनॉमिक डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर। और अभी हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो उस हमले के बाद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी और इन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इन गैस पाइपलाइंस के थ्रू रशिया से गैस नहीं खरीदेंगे जब तक रशिया यूक्रेन से अपनी फौजें नहीं निकालता। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये इकोनॉमिक सैंक्शंस इन्होंने रशिया को कोई नुकसान पहुंचाया या ये उल्टा बैकफायर कर गई वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए और अमेरिका के लिए। व्यूअर्स, हमेशा जब भी कोई मुल्क किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है तो पूरी दुनिया उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देती है, एक प्रेशर डालने के लिए कि वो अपनी इस इकदाम से पीछे हट जाए। और हमेशा ज़्यादातर ये होता है कि उस मुल्क की इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है और उस मुल्क को मजबूरन इससे निकलना पड़ता है। लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस में हमने देखा कि इन गैस पाइपलाइन से जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और अमेरिका ने गैस लेना बंद की, तो रशिया ने बैकफुट पर रशिया नहीं गया, बल्कि रशिया ने मज़ीद एग्रेशन दिखाया। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है, जो मैंने अभी भी आपसे जिक्र किया, कि यूरोप की 40% गैस और ऑयल की नीड्स रशिया पूरी करता है और यूरोप एक उस जोग्राफी में पाया जाता है जहां पर ज़्यादातर पूरे साल में ठंड होती है। अब आप जानते होंगे कि इस टाइम पर, इस अगस्त के महीने के बाद सितंबर अक्टूबर में यूरोप में एक बहुत वेव आएगी, कोल्ड वेदर शुरू होगा और उस कोल्ड वेदर में यूरोप को गैस भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए और यूरोप की मज़ीद गैस और ऑयल की जो नीड्स हैं वो बढ़ जाएंगी और उस नीड्स को कोप अप करने के लिए उनको कोई ना कोई ग्लोबल सप्लायर चाहिए जो उनको गैस और ऑयल प्रोवाइड कर सके। रशिया से उनका बायकॉट है। तो इसी रीज़न की वजह से
अभी यूरोप ने और अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और कतर की तरफ मूव किया और उनसे कहा कि आप हमें गैस और ऑयल प्रोवाइड करें। और सऊदी अरेबिया और कतर ने जब देखा कि इस टाइम पर रशिया गैस और ऑयल नहीं प्रोवाइड कर रहा यूरोप को और अब हमारी मोनोपोली है, तो सऊदी अरेबिया और कतर ने गैस और ऑयल की प्राइसेस वर्ल्ड वाइड बढ़ा दी, जिसकी वजह से दुनिया की इकॉनमी स्लो डाउन हो गई और ख़ास तौर पे यूरोप की इकॉनमी स्लो डाउन हो गई। और कुछ अरसे में आने वाले दौर में आप देखेंगे कि जैसे जैसे यूरोप के अंदर कोल्ड वेदर बढ़ता जाएगा, यूरोप की डिमांड बढ़ती जाएंगी एनर्जी की, और यूरोप को महंगी एनर्जी खरीदनी पड़ेगी मिडल ईस्टर्न कंट्री से, तो यूरोप की इकोनॉमी मज़ीद स्लो डाउन होगी और उस स्लो डाउन होने की वजह से यूरोप के अंदर लोग प्रोटेस्ट के लिए निकल आएंगे और लोग अपने लीडर्स के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और यूरोप के अंदर आपको एक बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिकल क्राइसिस नज़र आएगा। अभी आपने देखा कि बोरिस जॉनसन रिज़ाइन कर गए। उस बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के 4-5 रीजंस में एक बहुत बड़ा रीज़न था यूके के अंदर बढ़ते हुए गैस और ऑयल की प्राइसेस और गवर्नमेंट के टैक्सेस, जिसके खिलाफ लोग खड़े हुए और बोरिस जॉनसन को रिज़ाइन करना पड़ा। तो असल में जो ट्रैप किया गया रशिया को एक इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू, वो बैकफायर कर गया वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए और अमेरिका के लिए। और अभी रिसेंटली आपने एक महीना पहले की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट देखी होगी, जिसमें जॉय बाइडन ने सऊदी अरेबिया का विज़िट किया। एक एमरजेंसी पे विज़िट करना पड़ा और उस विज़िट में जॉय बाइडन, जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनको एयरपोर्ट तक कोई बड़ा लीडर रिसीव नहीं करने आया सऊदी अरेबिया का। इसका मतलब ये था कि सऊदी अरेबिया इस टाइम पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और अमेरिका एक बड़ी रिसीविंग पोजीशन में है कि जहां पर यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट एक मुल्क में जाता है और उस मुल्क का बादशाह या शहजादा उसको रिसीव करने नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में ख़राब हैं और उस खराबी में भी अमेरिका को इस टाइम पर सऊदी अरेबिया की नीड है। और इस दौरे में जॉय बाइडन ने रिक्वेस्ट की मोहम्मद बिन सलमान से कि आप ऑयल प्राइसेस को कम करें, आप हमें सपोर्ट करें अगेंस्ट रशिया और हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, हम आपके साथ आर्म्स डील करने को तैयार हैं, हम जमाल खशोगी के मर्डर वाली बात को बंद करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। और इसी अमेरिका के विज़िट के बाद फौरी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान की कांटेक्ट हुआ प्यूटन से और इनकी आपस में एक कोलैबोरेशन हुई कि आपने किसी सूरत भी यूरोपियन ममालिक को सपोर्ट नहीं करना। तो इसके साथ साथ ये जो यूरोप के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस आ रहा है और उस एनर्जी क्राइसिस से एक इकोनॉमिक क्राइसिस और फिर आगे पॉलिटिकल क्राइसिस एक्सटेंड होगा, इसका नुकसान सिर्फ यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को होगा। रशिया को इस इकोनॉमिक सैंक्शन से अपेरेंटली शॉर्ट टर्म में तो नुकसान हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जितने भी बड़े ममालिक हैं वो रशिया के साथ खड़े हैं, जिनकी एनर्जी नीड्स हैं और जो बड़े एनर्जी सप्लायर्स हैं। इसके साथ साथ एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये है कि रशिया पाकिस्तान में एक पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन डाल रहा है और इसके साथ साथ रशिया इंडिया के साथ भी कुछ गैस पाइपलाइंस के मुआहदे कर रहा है। इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि रशिया इन गैस पाइपलाइंस के थ्रू इन मुल्कों को खुद गैस प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि ये अपने मिडल ईस्टर्न दोस्तों से लेकर, अलाइस से लेकर पाकिस्तान और इंडिया को गैस प्रोवाइड करेगा। उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि रशिया चाहता है कि मैं एशिया के अंदर ही गैस पाइपलाइंस डालूं और इन गैस पाइपलाइंस के थ्रू मिडल ईस्टर्न ममालिक से गैस लेकर मैं इंडिया पाकिस्तान को दूं, ताकि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स को डाइवर्ट किया जा सके टूवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अदर एशियन कंट्रीज़। ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ यूरोप को गैस प्रोवाइड ना कर सकें, इनकी गैस को और इनके ऑयल के एक्सपोर्ट्स को डाइवर्ट कर दिया जाए टूवर्ड्स एशियन कंट्रीज़ और यूरोप को ये सपोर्ट ना कर सकें और यूरोप अगेन हमारे पास आए एक रिसीविंग एंड से हमसे गैस लेने और ऑयल लेने, और हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनको फिर गैस और ऑयल दें और इनकी जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के मुताबिक ये जो गैस पाइपलाइंस हैं, इनका एक बहुत अहम किरदार है यूरो एशियन रीजन की जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे मिडल ईस्टर्न क्राइसिस पे बात करूंगा और उस मिडल ईस्टर्न क्राइसिस में भी कुछ गैस पाइपलाइंस हैं, जैसा कि हमने हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में शिया सुन्नी पाइपलाइंस, तो मैं उस पर बात करूंगा कि शिया सुन्नी पाइपलाइंस जो एक प्रपोज की गई थी
रशिया और अमेरिका की तरफ से जो मिडल ईस्ट से गुजरनी थी और उन्होंने यूरोप को गैस सप्लाई करनी थी, उसकी वजह से मिडल ईस्ट के अंदर कितना बड़ा क्राइसिस आया सीरिया में, यमन में, और वो आज तक मिडल ईस्ट उससे नहीं निकल सका। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पे बात होगी। बहुत शुक्रिया।